कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और क्या आज इनको कॉम्प्लेक्सेस कहना उचित है? नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब भाई में क्या पढ़ना है बताओ? हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हिस्ट्री क्या है? देखो इसके अंदर आपको नहीं है, थोड़ा मैं आपको भाई ये आइडिया दूंगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी शुरुआत, मतलब हालांकि आपने भैया तो पढ़ लिया है इससे पहले के टॉपिक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ एक भाई आइडिया बताऊंगा कि भाई इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए पहली थ्योरी कौन सी आई, पहले क्या क्या बातें एक्सप्लेन हुई, फिर कौन सी थ्योरी ने क्या बातें एक्सप्लेन की, ये थ्योरीज बड़ी डिटेल में आएंगे आपके आगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जस्ट नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पर भाई मैं आपको एक ब्रीफ एक जो रिव्यू है कि भाई पहले ये थ्योरी आई उसके बाद ये थ्योरी आई, ठीक है। थ्योरीज आने से पहले क्या बातें एक्सप्लेन हो चुकी थी ये बात आपको मालूम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये आइडिया लेंगे। तो बताओ भाई, तो हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मैंने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है ठीक है बात। पहला क्या है? अर्ली एरा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पर हम ये देखते हैं भाई, मैं आपको ये रिकॉल करवाऊंगा कि थ्योरीज आने से पहले, ऑफिशियली थ्योरीज आने से पहले इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हासिल हो चुकी थी, ठीक है बात। बताओ फिर क्या है? प्री वेव मैकेनिकल थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर भाई फिर क्या पढ़ेंगे हम? फिर हम किन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे? जिन थ्योरीज ने, अरे भाई जो वेव मैकेनिकल मॉडल इफेक्ट में होता है ना, जिसमें ऑर्बिटल वगैरह होते हैं, वो मॉडल आने से पहले जो थ्योरीज थी, समझे बात, उन्होंने क्या क्या बातें एक्सप्लेन की थी। ओके, फिर तीसरा बताओ हमारा क्या रहेगा? वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि भाई कौन कौन सी थ्योरीज थी जो कि भाई वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमको बता रही थी। ओके, तो पहले हम देखते हैं, बताओ भाई क्या अर्ली एरा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई मैं आपको बताऊं, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब इन्वेंशन हुई थी, ठीक है, तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे लिए अननोन थी ना। जब ये कॉम्प्लेक्स बने थे, अरे भाई सॉल्यूशन से एक कैटायन और कुछ लिगेंड्स क्या हो गए थे, गायब हो गए थे ना। तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज क्या थी अननोन। लेकिन याद करो भाई, मैंने इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया था कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पहले ही खोज ली थी। एक तो कंपोजिशन, कौन सी कंपोजिशन थी, ज्योमेट्री थी और चार्ज है, कंपोजिशन है, चार्ज है, कंपोजिशन है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, इजंट इट, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कहाँ कैसे सॉल्व कर ली थी बताओ? प्रॉपर्टीज नोन कौन, अरे भाई अर्ली एरा में कौन सी प्रॉपर्टीज नोन थी? ये सारी प्रॉपर्टी हमने पता लगा ली थी भाई अर्ली एरा में, थ्योरीज के आने से पहले की बात है। और भाई कौन सी प्रॉपर्टी अननोन थी बताओ? नेचर ऑफ बॉन्डिंग नहीं पता थी हमको, ड्राइविंग फोर्स नहीं पता, कलर नहीं पता कॉम्प्लेक्सेस का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड जस्टिफिकेशन फॉर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पता तो लगी थी कि फला फला कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री क्या होती है, लेकिन इस ज्योमेट्री का रीजन हमको मालूम नहीं था भाई, ठीक है। तो ये अर्ली एरा में हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी, ठीक है। फिर आप देखो फिर क्या होगा आपका भाई प्री वेव मैकेनिकल थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो भाई अरे जो भाई ऑर्बिटल पिक्चर होती है ना एटम की, उससे पहले जो थ्योरीज हैं एटम की, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री वेव मैकेनिक्स। पता होगा ना आपको इस चीज का अरे बोलो भाई। तो प्री वेव मैकेनिक्स में 2 थ्योरीज हैं, वर्नर थ्योरी, ऑर्बिटल वाला मॉडल आने से पहले, श्रोडिंजर का वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने से पहले आई थी कौन सी थ्योरी? वर्नर थ्योरी, ठीक है बात। तो वर्नर थ्योरी हुई और सिज्विक थ्योरी। क्या भाई? वर्नर थ्योरी एंड सिज्विक थ्योरी, ये 2 थ्योरीज बताओ कब आई थी? अरे बोलो भाई। तो वर्नर थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया भाई? यहाँ पर आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो भाई, ठीक है बात। वर्नर थ्योरी में मैं आपको बता, आपने थोड़ा
इसको भैया क्योंकि आपको हम डिटेल्ड आगे में इसको पढ़ाएंगे, जो वर्नर थ्योरी थी आपको पता होगा ना, वो क्या मानती थी? अरे भाई उसने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई कई जो ग्रुप्स हैं मेटल से अटैच्ड वो क्या होते हैं आयनाइजेबल, कई क्या होते हैं नॉन आयनाइजेबल। आयनाइजेबल हम क्या बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, नॉन आयनाइजेबल क्या बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। और हर मेटल दोनों को सेटिस्फाई करने की ट्राई करेगी, ठीक है। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया था, वर्नर थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था बताओ? इसने भी एक्सप्लेन किया था जो कंडक्टेंस होती, क्या जो कंडक्टेंस होती ना डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उसको इसने एक्सप्लेन कर दिया था। इसने कोऑर्डिनेशन नंबर को भी एक्सप्लेन कर दिया था भाई, और इसने हल्का फुल्का नेचर ऑफ बॉन्डिंग को भी क्या भाई इसने बोल दिया ना, हल्का फुल्का भाई, लेकिन पूरी तरह से इसने डिटेल उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है बात। फिर क्या आई थी बताओ? लेकिन ये बाकी चीजें एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई। फिर क्या आई थी आपकी सिज्विक थ्योरी। अरे भाई जैसे लेविस थ्योरी नहीं थी हमारे पास, अरे भाई आप ये बताओ HCl क्यों बनता है? HCl क्यों बनता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, उसके क्या हो गए पूरे 8 हो गए ना पूरे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अरे भाई नोबल गैस को हासिल करने के लिए क्या करता है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो सिज्विक थ्योरी ने वही बात कहाँ लगा दी जो आप लेविस थ्योरी कहाँ लगाते हो? मेन ग्रुप कंपाउंड्स के ऊपर, कि भाई कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नोबल गैस को हासिल करने के लिए। तो इसने यही बोल दिया। कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं? तो इसने ड्राइविंग फोर्स के बारे में बताई भाई कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, और शेयरिंग क्यों होती है? ताकि सेंट्रल एटम क्या हासिल कर ले? नोबल गैस कोर। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 26। अरे भाई आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26। तो अगर 5 कौन आगे कार्बोनाइल, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे वो? 10। कितने हो गए इसके? 36। क्या इसका भाई नोबल गैस कोर नहीं आ गया इसके पास? आप समझे बात? तो सिज्विक थ्योरी ने भाई जैसे नहीं है मेन ग्रुप कंपाउंड्स में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, इसने वैसे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी। अरे भाई थ्योरीज आपकी डिटेल्ड आएंगी, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। आपका चैप्टर ही क्या अगला क्या भाई? थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई इसने बताओ फिर क्या एक्सप्लेन कर दिया? इसने एक तो क्या एक्सप्लेन कर दिया भाई बताओ? बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, ताकि मेटल सेंटर क्या हासिल कर ले? नोबल गैस कोर। और हल्का फुल्का इसने बॉन्डिंग का नेचर ही बताया। कैसे भाई? क्योंकि भाई अरे एक शेयरिंग नहीं इलेक्ट्रॉन की, तो डेटिव बॉन्ड नहीं हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा हो गया भाई? एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? लेकिन बाकी बातें एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई, ठीक है बात। और बताओ फिर क्या आती है हमारे पास? अरे बोलो भाई। अरे लिमिटेशन, जो लिमिटेशन उसकी थी ना वर्नर थ्योरी, वो सारी इसकी भी है। अरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कलर है, समझे बात भाई। और ज्योमेट्री का रैशनलाइजेशन वो ये एक्सप्लेन ज्योमेट्री। अरे भाई FeCN6 की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों होती है? FeCO5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों होती है? ये बातें ये बता नहीं पाई। ओके फिर बताओ कौन सी थ्योरी आई हमारे पास? फिर क्या भाई? फिर तीसरा पार्ट क्या इसका भाई? वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बताओ भाई वेव मैकेनिकल थ्योरी बताओ पहले कौन सी थी हमारे पास? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर बताओ कौन सी है हमारे पास? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो क्या मानने की? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या मानने की कि जब मेटल को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो लिगेंड्स के ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करते हैं? मेटल के ऑर्बिटल से। और वहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप से क्या होता है? बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे ऑर्बिटल ओवरलैप से क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी तो क्या है हमारे पास? ड्राइविंग फोर्स। हमारे पास क्या है भाई? ड्राइविंग फोर्स, इजंट इट? तो इसने नेचर ऑफ दी बॉन्ड एक्सप्लेन कर दी कि कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। इसने नेचर ऑफ बॉन्ड क्या कर दिया भाई? एक्सप्लेन कर दिया, कोवलेंट बॉन्ड। ड्राइविंग फोर्स कैसे एक्सप्लेन की? जितने ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे मेटल लिगेंड के बीच में, उतनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज होएगी। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग करता है ताकि क्या हो जाए? वो स्टेबलाइज, इजंट इट? और बताओ भाई, और इसकी भाई नेक्स्ट फीचर क्या थी बताइए भाई? ज्योमेट्री। इसने ज्योमेट्री को भी रेशनलाइज कर दिया। कैसे? जब आप आयरन के अंदर क्या करते हो? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हो? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने आप जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो
अपना ये, अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई जो 5 ऑर्बिटल होंगे वो अपने आप क्या बनाएंगे, वो अरेंज ही कैसे होंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फैशन में। तो अगर ऑर्बिटल ही कैसे अरेंज्ड है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फैशन में, तो ओवरलैप भी कहां पर होंगे फिर? अरे फिर ओवरलैप भी कहां पर होंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फैशन में। यानी इसने हाइब्रिडाइजेशन के जरिए इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया? ज्योमेट्री, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पढ़ना भैया? तो बॉन्डिंग इसने कैसे बना दी? ऑर्बिटल ओवरलैप से। ज्योमेट्री भी इसने कैसे बनाई? हाइब्रिडाइजेशन से। तो काफी भी क्या थी? सक्सेसफुल। लेकिन ये कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? और भाई ये स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, और इसकी कई लिमिटेशन, आप आगे पढ़ोगे डिटेल भाई। फिर तो क्या है आपके पास? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो क्या मानेगी? ये क्या मानती है कि लिगेंड्स और मेटल के बीच में कोई ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होता। ये क्या मानेगी कि लिगेंड और मेटल के बीच में कोई ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होता। सिंपली क्या होता है? मेटल भी क्या होता है? पॉइंट चार्ज। लिगेंड भी क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज। और उनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता है? आयनिक बॉन्ड। लिगेंड नेगेटिव है, मेटल क्या है? पॉजिटिव है। कैसा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक। तो बॉन्डिंग इसने कैसे बता दी? आयनिक। बोलो भाई। और ज्योमेट्री इसने कैसे बताई? अरे भाई जितने बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड बन गए, तो 5 बॉन्ड्स में मिनिमम रिपल्शन कब होएगा? जब वो कहाँ जाएंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे। 3 बॉन्ड्स में मिनिमम रिपल्शन कब होएगा? जब कहाँ जाएंगे वो? ट्राइगोनल में। नहीं समझे बात? तो मिनिमम रिपल्शन के बेसिस पे इसने क्या एक्सप्लेन कर दी? ज्योमेट्री। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई ये और भी ज्यादा बेटर रहेगी, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करती भाई। समझे बात ये? अरे बोलो। यहां पर आपने जस्ट एक सिंपल आइडिया लेना है भाई। ठीक है, कि कैसे इनके बारे में भाई ज्यादा बातें हमको मालूम होती चली गई, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। और लास्ट में तो फिर आपकी क्या आएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बताओ क्या मानेगी? वो ये मानेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या मानेगी कि भाई एक साइड से क्या आते हैं? मेटल के ऑर्बिटल्स, और एक साइड से क्या आते हैं? लिगेंड के ऑर्बिटल्स, और वो आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, और क्या बनाते हैं? नए ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और फिर मेटल के और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करके कहाँ भर जाते हैं? उनके अंदर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? बोलो भाई। और जैसा ओवरऑल वेव फंक्शन दिखेगा वैसा ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नजर आएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो। तो भाई इसने, मैं आपको बताऊं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इससे पहले जो क्या थी हमारे पास? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन कर दिया था काफी हद तक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या किया था भाई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दी थी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? इसने स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया था भाई, नहीं कर पाई थी। जो एमओ थ्योरी है वो बताओ क्या करेगी? वो बॉन्ड को क्या मानेगी? डिलोकलाइज्ड बॉन्ड मानेगी। और भाई ज्योमेट्री कैसे पता लगाएगी? एनर्जी मिनिमा के जरिए। कॉन्सेप्ट क्या आपको आगे पढ़ाया जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो ध्यान रखो भाई कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इन कॉम्प्लेक्सेस की फिर ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी। इनका कलर, इनकी ज्योमेट्री, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनकी बॉन्डिंग। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन की थी, लेकिन इसे और भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दी। तो इनकी हर थ्योरी पहली थ्योरी से क्या रहेगी? बेटर रहेगी भाई इनको एक्सप्लेन करने चीज़ों को। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो भाई मैंने यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है बात? तो भाई जो ये, तो इसमें जो आपके पास 3 सेक्शन थे, कौन से? अरे भाई इस टॉपिक में जो ये 3 सेक्शन थे आपके पास, वो तो कौन कौन से? ये वाले अर्ली एरा। हमने सिर्फ यहाँ पर भाई इस चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा है, पता होगा ना आपको भाई? प्री वेव मैकेनिकल थ्योरीज और भाई वेव मैकेनिकल थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हमने नहीं पढ़ी है। इनको भाई हम कहाँ पढ़ेंगे? अगले चैप्टर के अंदर। इजंट इट? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।